हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भव सीरीज। सीमाफोर्स पे ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर लिए हैं। ये हमारा 5th लेक्चर होगा। जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था ना, वहीं से आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सीमाफोर्स की एडवांटेज क्या है। देखो भाई, सपोज करो हमारे पास कोई प्रोसेस पीआई है, ठीक है, और उसका कुछ कोड होगा। ऐसे ही एक प्रोसेस पीजे है, उसका भी कुछ कोड होगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो रहा है, और यहाँ पे कहीं हो रहा होगा a इज इक्वल टू जेड प्लस बी। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कुछ वेरिएबल्स होंगे जो ये शेयर कर रहे होंगे प्रोसेसेस। खैर, मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो रहा है, और इसी जेड को यहाँ पे आप ले रहे हो और प्लस बी ऐड करके ए में डाल रहे हो। तो कॉमन सेंस से सोचो, सबसे पहले कौन सा चलना चाहिए प्रोसेस भाई। आप कॉमन सेंस से बता दोगे कि सबसे पहले प्रोसेस पीआई चलाना, उसके बाद पीजे चलाना, है ना, क्योंकि एक डिपेंडेंसी आ रही है इनके बीच में। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया, पहले पीआई चलाया उसके बाद पीजे चलाया, नो डाउट मेरे पास आंसर सब कुछ ठीक ठाक आ जाएगा। बट द ओनली थिंग इज, इन लाइनों का क्या, सपोज कर लो ये ऊपर 1000 लाइनें थी, ठीक है, 1000 स्टेटमेंट्स थी, और यहाँ पे भी सपोज कर लो 1000 स्टेटमेंट्स थी। तो मैं इनको तो पैरेलली चला सकता था, मतलब लाइन बाय लाइन इंटरप्ट करके या कुछ भी करके मैं इनको चला सकता था ना। लेकिन मैंने उनको भी नहीं चलाया। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले पूरा पीआई चला दिया, उसके बाद पूरा पीजे चला दिया, जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो हम चाहते हैं कि पहले इनको तो हम पैरेलली चला लें, और उसके बाद फिर जब कंट्रोल आने की कोशिश करे, मतलब सपोज कर लो पहले ये होने की कोशिश करे, तो मैं इसको होने ही ना दूं, पहले पहले यही होए। तो मैं कुछ इस तरीके से कुछ काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिर मेरे को याद आएगी सीमा फोर्स की। देखो भाई, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये चीज ये चीज पहले ना हो जाए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ताला लगा होना चाहिए, और इस ताले की चाबी यहाँ पे होनी चाहिए। जहाँ पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाओ, यहाँ पे ताला होना चाहिए और इस ताले की चाबी यहाँ होनी चाहिए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ पा रहे होगे, हम एक सीमाफोर एस ले लेंगे, और यहाँ पे ताला खोलना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा जी वी एस, और यहाँ पे ताला लगाना है, तो मैं यहाँ लगा दूंगा जी पी एस। समझ रहे हो। आप कॉमन से सोचो, एस की वैल्यू आप क्या लेकर के चलोगे। ऑब्वियस सी बात है, एस की वैल्यू 0 लेकर के चलना। क्योंकि अगर सपोज कर लो, मतलब देखो, शेड्यूलर ने पीछे शेड्यूल करा, और कुछ कुछ लाइनें इसकी चली, कुछ कुछ लाइनें इसकी चली, और बट एट द एंड ऑफ द डे सपोज कर लो पहले ये पीएस चल गया, है ना, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेड्यूलर ने शेड्यूल कुछ इस तरीके से हुआ काम कि पीजे में पहले ये लाइन चलने की कोशिश कर रही है, ए इज इक्वल टू जेड प्लस बी, तो ये मेरे को चलने नहीं देनी। तो मैंने एस की वैल्यू इसलिए 0 सेट करी है, और पीएस करूंगा तो यहाँ पे आके अटक जाएगा, है ना, प्रोसेस यहाँ पे अटक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसेस की यहाँ पे अटक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पीएस करेगा तो ये अटका रह जाएगा। पीएस वीएस ये सब भी नहीं पता तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता। ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी हम ये लेक्चर को कर पाओगे, नहीं तो आप ये लेक्चर आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है ना। तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट सीमाफोर के आपको आने चाहिए। सारा कुछ रिपीट करूंगा तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, और वैसे भी निर्भव सीरीज है, हमने फटाफट स्पीड से खींचना है काम को। ठीक है जी, तो समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पे ये पीएस में अटक जाएगा, और एस इक्वल टू 0 था इसलिए। अच्छा, पीआई पे जब कंट्रोल आएगा, आज नहीं तो कल कभी तो आएगा, तो जब आएगा तो फिर ये चलाएगा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और उसमें क्या करेगा वीएस। जैसे ही वीएस करेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर आगे जो भी इसकी लाइनें होंगी वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा। फिर जब कंट्रोल पीजे पे आएगा तो पीएस था इसने, एस की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये लूप टूट जाएगी, और उसके बाद ए इज इक्वल टू जेड प्लस बी आराम से हो जाएगा। तो डायरेक्टली डायरेक्टली हमने इस बात की गारंटी कर ली कि सबसे पहले जो होगा, अगर पीआई पीजे प्रोसेसेस थे, तो हम शेड्यूलर जैसे मर्जी शेड्यूल करें, हजार हजार लाइनें जैसे मर्जी, मतलब इंटरप्ट मानो जो करना है करो। एट द एंड ऑफ द डे अगर बाय चांस कंट्रोल पहले यहाँ पे आ भी गया, तो मैं फिर भी नहीं इसको चला पाऊंगा, है ना। क्यों नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि ऊपर पीएस था, ताला लगा हुआ था, और यहाँ पे हम ताला खोल रहे थे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज निकली सीमाफोर की। और इस सीमाफोर की हेल्प से हमने क्या किया भाई, देखो हमने यहाँ पे एक्चुअली में कंकरेंटली तो प्रोसेसेस चल ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये डिपेंडेंसीज थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्चुअल कंकरेंसी तो नहीं हमने अचीव करी, हमने क्या अचीव करी भाई, पार्शियल कंकरेंसी। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, पार्शियल कंकरेंसी कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर। ये बहुत बड़ी एडवांटेज निकल करके आएगी भाई सीमाफोर्स की। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। शाबाश, फटाफट नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जब करूंगा। तो इस तरह के सिनेरियो में हमने कितना सीमाफोर का यूज किया, सिर्फ एक। एक सीमाफोर से हमारे सारा काम फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देखो अगले स्लाइड पे एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा सबने। हाँ जी, देखो भाई, पी आई पी जे पी के 3 प्रोसेसेस है। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या ए इज इक्वल टू जेड प्लस बी, और यहाँ पे सी इज इक्वल टू डी प्लस ए है। ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखो भाई किस तरीके की डिपेंडेंसीज आ रही है, पहले तो ये चेक करने की कोशिश करो। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सबसे पहले ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो Z है ये पीजे यूज कर रहा है, तो मतलब पहले पीआई चलना चाहिए, उसके बाद पीजे चलना चाहिए, और ए इज इक्वल टू जेड प्लस बी होने के बाद फाइनली जो ए की वैल्यू निकलेगी, फिर ये ए की वैल्यू यहाँ पे पीके रीड कर रहा है, तो मतलब इसके बाद आपको पीके चलाना चाहिए। जनरल से नहीं तो ये होना चाहिए। लेकिन वही बात है, हम ये जो शुरू की लाइनें हैं इनको तो पहले ही चला पाए ना। तो वही बात है, ताला लगाना ताला बंद करना,
मतलब ताला बंद करना, खोलना, वो सब करना पड़ेगा। तो बता दो मेरे को फटाफट से कैसे काम करोगे? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ सीमाफोर नीडेड, कम से कम कितने सीमाफोर में काम होगा? तो आपको लगता होगा शायद हम एक सीमाफोर से काम करने की कोशिश करें। सो लेट अस ट्राई टू डू दैट विद द हेल्प ऑफ वन सीमाफोर। सपोज कर लो वही बात है, एस की वैल्यू तो आपको जीरो लेकर के चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ताला खुलना चाहिए, यहाँ पे आपने वीएस लगा दिया। अब यहाँ पे ताला लगा होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपने पीएस लगा दिया। और यहाँ पे भी लगा होना चाहिए था, तो फिर यहाँ पे क्या लगाओगे? ऑब्वियस सी बात है, पीएस ही लगाओगे, और तो कोई वे आउट है नहीं। ठीक है जी। अब एसक्यूएल जीरो थी, तो जब पीआई चलेगा उसके बाद वीएस करेगा, एसक्यूएल वन हो जाएगी, तो दोनों में से किसी की भी लूप टूट सकती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि दोनों में से पीजे और पीके किसी की भी लूप टूट सकती है। तो अगर बाई चांस पहले पीके शेड्यूलर ने शेड्यूल कर दिया, तो सी इज इक्वल टू डी प्लस से पहले हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। पहले पीजे होना चाहिए था, बाद में पीके होना चाहिए था। फिर वही बात है भाई, एक सीमाफोर से काम नहीं चल रहा, तो फिर क्या करें भाई? दो सीमाफोर लगाने पड़ेंगे। तो दो सीमाफोर देखो भी कैसे लगाएंगे, एस इज इक्वल टू जीरो लेकर के चलोगे ना भाई, है ना? ताकि पहली बात तो यहाँ से ये हटाओ, ये टेंशन पैदा करेगा तुम्हारे दिमाग में, है ना? मतलब जब जब ये कंप्लीट वीएस हो जाए, तो उसके बाद फिर पीजे चल जाए, है ना? मतलब पीआई वीएस कर देगा, उसके बाद पीजे चल जाएगा। तो ठीक है, हमारा ये काम तो ठीक ठाक हो गया। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पे फिर वही बात है, ताला खुलना चाहिए, और यहाँ पे वो ताला लगा होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना भाई? जहाँ पे पेंशन लगा देना लगाओ, यहाँ पे ताला लगा होना चाहिए, और यहाँ पे वो ताला खुलना चाहिए। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, वी एस वन कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे जी पी एस वन। तो अब आप समझ पा रहे हो कि भाई एस वन की वैल्यू आपको वही बात है, जीरो लेकर के चलनी पड़ेगी। तो एस वन की वैल्यू आप जीरो लेकर के चलोगे, तो अगर बाई चांस पीके पे कंट्रोल आ भी गया, तो पीके क्या करेगा भाई? पी एस वन लूप में भटकता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है जी। तो मतलब डायरेक्टली क्या हो रहा है भाई, सबसे पहले यहाँ पे आपने ताला खोला है, पीआई ने ताला खोला है, फिर उसके बाद फिर पीजे ने एक ताला और खोला है, वी एस वन, और तब जब पीके आएगा तो फिर पी एस वन वो कर पाएगा। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो पहले एस और एस वन दोनों के दोनों जीरो बैठे हैं। तो मतलब डायरेक्टली पहले पीआई ही चलेगा, पीजे पीके नहीं चल सकते, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, क्योंकि पीजे क्या करेगा? पीएस करेगा, एस हमारा जीरो है। पीके क्या करेगा? पीएस वन, एस वन हमारा जीरो है, तो दोनों भटकते रहेंगे लूप में, कुछ नहीं कर सकते। आएगा तो पीआई आएगा पहले। पीआई जब बाहर निकलेगा तो वीएस करके निकलेगा, एस की वैल्यू वन हो जाएगी। जब एस की वैल्यू वन हो जाएगी, तो उसके बाद फिर पीजे पे कंट्रोल आए या पीके पे, जिस पे लाना चाहते हो ले आओ। पहले पीके पे ले आओ, उल्टा चलो ना, पहले पीके पे ले आओ। पीके पे ले आओ तो पीएस वन करेगा, पीएस वन एस वन तो हमारा जीरो पड़ा है, तो ये भटकता रहेगा लूप में, कुछ नहीं कर सकता। तो जब पीजे पे कंट्रोल आएगा तो पीएस करेगा, एस की वैल्यू वन को काट के जीरो करेगा, लूप टूटेगी, ए इज इक्वल टू जेड प्लस बी करेगा, और जब बाहर निकल रहा होगा तो वी एस वन करके जाएगा। जब वी एस वन करके जाएगा, मतलब ताला खोल के जा रहा है, तो एस वन की वैल्यू वन हो जाएगी, और जब पीके पे फिर कंट्रोल आएगा तो फिर पी एस वन करेगा, और हमारा सारा काम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ सीमाफोर नीडेड हियर इज टू। टू इज द आंसर। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। गेट के पीवाईक्यूज देख लेना, आपसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। शाबाश, फटाफट नोट डाउन करो, अगली साइड पे जंप करूंगा। हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और छोटी सी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं, बिजी वेटिंग प्रॉब्लम। वो क्या कहती है, जैसे सपोज कर लो हमारे पास P1 प्रोसेस है, उसका कोड है जी PSCSVS। ठीक है जी। P2 प्रोसेस है, उसका भी यही कोड है जी PSCSVS। ठीक है जी। अच्छा जी, एंड सो ऑन अप टू P9। P9 का भी यही कोड है PSCSVS, है ना? अच्छा चलो P10 ही कर देते हैं, ठीक है, सीधा P10 कर देते हैं, PSCSVS सभी का यही कोड है। तो अब सपोज कर लो एस की वैल्यू, ऑब्वियस ही बात है हम वन मान के चलेंगे, क्योंकि हमारे को मोटिवेशन चाहिए। अगर एस इक्वल टू टू ले लोगे, तो फिर दो प्रोसेस क्रिटिकल सेशन में घुस जाएंगे। सारी बातें मैंने पहले ही कर रखी है, मेरे ख्याल से मुझे बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। तो मैंने एस की वैल्यू वन ले ली। अब हो सकता है भाई किसी की कोई भी, जो भी सबसे पहले आएगा, सपोज कर लो पहले P2 आ गया, ठीक है, लेट मी यूज अनदर कलर, ये P2 आ गया पहले, वो पीएस करेगा तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और क्रिटिकल सेशन में घुस जाएगा। अब जब P2 क्रिटिकल सेशन में है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी नहीं घुस सकता, ना तो P1, ना P3, P4 अप टू P10। तो सपोज कर लो P2 अपने क्रिटिकल सेशन में था, आप राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग मानते हो, ठीक है, और टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया P2 का, और कंट्रोल P1 पे आ गया। तो P1 का जितना भी टाइम क्वांटम होगा, सपोज कर लो 2 यूनिट है या 5 यूनिट है, जितना भी यूनिट ऑफ टाइम आपने एलोकेट करना है, सपोज कर लो 2 यूनिट ऑफ टाइम बोल देता है। यूनिट क्या हो सकती है? मिली सेकेंड हो सकती है, जो भी हो सकती है, खैर वो सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद से समझदार हो, सारी बातें आपको पता है, सीपीयू शेड्यूलिंग मैंने बता रखा है, तो कुछ भी यूनिट आप मान लो। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हमने मानी है, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P1 चलेगा, तो मान लेते हैं 2 मिली सेकंड। तो 2 मिली सेकंड आपने टाइम बर्बाद करा। ये टाइम बर्बाद क्यों किया? क्योंकि पीएस में यही घूमता रहेगा, भटकता रहेगा यहीं पे। अच्छा जी, उसके बाद फिर P3 की बारी आएगी। P3 भी 2 यूनिट टाइम खराब करेगा, फिर P4, P5, P6, P7 एंड सो ऑन अप टू P10, सभी के सभी अपना 2 यूनिट टाइम बर्बाद करेंगे। तो मतलब यू कैन से अगर 10 प्रोसेसेस हैं, P2 अपने क्रिटिकल सेशन में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, वो तो अपना काम कर रहा है। बाकी सभी जो होंगे वो पीएस कर करके टाइम बर्बाद करेंगे। तो मतलब 9 प्रोसेसेस थे, और 2 यूनिट टाइम था, तो 9 × 2 18, तो 18 यूनिट ऑफ टाइम आपने बर्बाद किया है। 18 यूनिट ऑफ टाइम आपने बर्बाद किया है, कुछ काम नहीं किया भाई, सिर्फ पीएस में घूमते रहो, फालतू में टाइम पास करते रहो ना भाई। तो इसको हम बोलते हैं बिजी वेटिंग प्रॉब्लम। मतलब बिजी है ना, सीपीयू इज बिजी इन वेटिंग स्टेट ओनली, है ना? तो मतलब सिर्फ वेट ही करवाई जा रहे हो, अब तो कुछ कर तो रहे नहीं हो, यहीं पे घूमते चले जा रहे हो, है ना? पी को हम वेट भी बोलते थे ना, याद है ना? वी को हम सिग्नल भी बोलते थे। तो ये बात है, वेट करते चले जा रहे हैं हम, फालतू का टाइम पास कर रहे हैं हम। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना? तो मतलब मैं ये चाहता हूँ
मैं ये चाहता हूँ कि जब P2 अपने क्रिटिकल सेशन में है, P1 आया क्रिटिकल सेशन में घुसने की रिक्वेस्ट, मतलब शेड्यूलर ने इसको शेड्यूल कर दिया P1 को, वो PS करेगा, भटकता रहेगा, फालतू में टाइम पास करेगा, टाइम क्वांटम अपना एक्सपायर करेगा। तो जब तक टाइम क्वांटम इसका एक्सपायर नहीं होगा तब तक P1 चलता रहेगा, टाइम पास करेगा, फिर P3 आएगा, P3 भी अपना टाइम पास करेगा, टाइम क्वांटम जब तक एक्सपायर नहीं होगा वो PS करता रहेगा, ऐसे लूप में भटकता रहेगा। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जब P2 अपने क्रिटिकल सेशन में है, कंट्रोल P1 पे आया तो वो भटके ना यहाँ पे, वो ब्लॉक हो जाए। P1 शुड बी ब्लॉक्ड। सॉल्यूशन बोल दो ना भाई, क्रिटिकल बाउंड्री बिजी वेटिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है भाई? P1 ब्लॉक स्टेट में चला जाए, ऐसे P3 भी, P4 भी, ऐसे P10 भी ब्लॉक स्टेट में चला जाए, है ना भाई? ये अब सीपीयू के लिए कम्पीट ही नहीं कर रहे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब वेटिंग स्टेट में चले गए हैं। तो हमारे पास P2 ही होगा सिर्फ रेडी स्टेट में। रादर वो P2 तो भी रनिंग, अगर सपोज कर लो P2 रनिंग में है, उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर हुआ और P1 पे चला गया, तो P2 रेडी में चला गया ना भाई, तो P2 रेडी स्टेट में रहेगा, बाकी सारे सारे वेटिंग स्टेट में चले जाएंगे। तो रेडी में सिर्फ एक ही प्रोसेस होगा, तो P2 अपना पूरा काम करेगा, क्रिटिकल सेक्शन अपना पूरा कंप्लीट करेगा। उसके बाद जब वीएस करेगा, तो वीएस जब कर रहा होगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे P1 टू P9 P10, मतलब P2 को छोड़ दो बीच में से, P1 P3 P4 P5 अप टू P10, 9 प्रोसेसेस थे, तो उन 9 में से किसी एक की लूप टूटेगी और वो क्रिटिकल सेक्शन में घुस पाए। तो मैं इस तरीके से कुछ काम करना चाह रहा हूँ। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार और रिपीट करता हूँ। P2 अपने क्रिटिकल सेक्शन में था और S की वैल्यू 0 हो चुकी थी। उसके बाद हमारे को लगा टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, 2 यूनिट ऑफ टाइम था, तो P1 पे जब कंट्रोल आएगा वो PS करता रह जाएगा, टाइम पास करेगा। तो मैं चाहता हूँ वो टाइम पास ना होए और वो ब्लॉक स्टेट में चला जाए। उसके बाद P3 भी, P4 भी, P5 भी, एंड ऑन P10 भी, सभी के सभी ब्लॉक स्टेट में चले जाए। ठीक है, आप रफली समझ सकते हो, वेटिंग स्टेट में चले गए। याद आ रहा है ना भाई, वो मैं आपको पढ़ाया करता था, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, है ना, फिर रनिंग स्टेट और फिर वेटिंग स्टेट। तो जो भी है प्रोसेसेस, जैसे P1 पे कंट्रोल आए वो PS करे, PS करते हुए वेटिंग स्टेट में चला जाए, तो और रेडी स्टेट में सिर्फ एक बैठा हो P2, बाकी सारे के सारे वेटिंग में भाग जाए। तो अब रेडी में सिर्फ एक ही है P2, तो P2 ही सीपीयू चलाएगा, और तो कोई P2 मतलब और तो कोई चलेगा भी नहीं। तो टाइम क्वांटम की टेंशन ही खत्म, P2 अपना पूरा क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करेगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था इसका क्रिटिकल सेक्शन बहुत बड़ा होता तो थोड़ी देर चलता, और टाइम क्वांटम एक्सपायर होता, फिर P1 आता टाइम पास करता, P3 आता टाइम पास करता, अप टू P10 सभी अपना टाइम पास करते। उसके बाद फिर P2 पे कंट्रोल होता, फिर वो थोड़ी देर अपना क्रिटिकल सेक्शन में रन करता। क्रिटिकल सेक्शन बहुत बड़ा मान लो, है ना, मतलब बहुत सारे शेड वेरिएबल हैं, बहुत सारा कुछ इसको काम करना है, तो थोड़ी देर इसने चल सकता था पूरा लगातार, लेकिन टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया ना। अच्छा जी, फिर इस पे कंट्रोल गया, P1 टाइम पास करा, फिर P3 ने टाइम पास करा, अप टू P10 सबने टाइम पास करा। फिर थोड़ी देर में P2 पे कंट्रोल आया, फिर उसने अपना अपना टाइम क्वांटम जितना भी था उसमें अपना क्रिटिकल सेक्शन में काम किया। अभी कर सकता था, लेकिन उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, और फिर बाकी फिर P1 पे कंट्रोल आया, उसने टाइम पास करा, बाकी सब ऐसे टाइम पास करते चले जा रहे हैं। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा मुसीबत है। तो इस मुसीबत से बचने का तरीका क्या सोचा गया कि हम क्या करते हैं कि जो भी अभी P2 अपने क्रिटिकल सेक्शन में था, है ना, और जब कंट्रोल P1 पे गया, तो उसने टाइम क्वांटम मतलब P2 का एक्सपायर हुआ, P1 पे कंट्रोल गया, तो वो क्या करेगा, PS करेगा, और PS करते ही वो ब्लॉक स्टेट में चला जाए। ठीक है, मतलब रफली समझ लो वेटिंग स्टेट में चला जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर P3 होगा, फिर P4 होगा, P5 होगा, अप टू P10 होगा, सभी सभी वेटिंग स्टेट में चले जाएंगे। तो रेडी स्टेट में सिर्फ एक ही प्रोसेस बचेगा, P2। तो सीपीयू के पास तो मजबूरी है भाई, अब प्रोसेस ही है क्या रेडी में, तो क्या करें, इसी को चलाएंगे। तो इसी को चलाते रहेंगे और हमारा काम फर्स्ट क्लास ठीक ठाक चलेगा। तो मतलब क्रिटिकल सेक्शन इसका पूरा चलेगा, और उसके बाद फिर जब ये वीएस करेगा, वीएस करते ही उस पॉइंट ऑफ टाइम पे P1 टू P10 जो भी प्रोसेसेस हमारे वेटिंग स्टेट में थे, उनमें से किसी एक की कोई एक वेकअप हो जाएगा। वेकअप होने का मतलब वो रेडी स्टेट में आ जाएगा, और फिर फाइनली रनिंग करना शुरू कर देगा। तो ये काम हम करना चाहते हैं। तो इस काम को देखो मैंने कैसे अचीव किया, मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। आ रहा है अगली स्लाइड पे। तो अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, सोल्यूशन टू बिजी वेटिंग प्रॉब्लम। हाँ जी, देखो भाई, तो सॉल्यूशन क्या है भाई, हमारे को सीमाफोर की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, और साथ साथ वेट और सिग्नल की डेफिनेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। तो सीमाफोर अभी तक हम क्या मानते थे, एक इंटीजर वेरिएबल था, है ना, एक इंटीजर वेरिएबल था जिसको हम लोग या इंटीजर मान लो या बूलियन मान लो, वो आपकी मर्जी है। जैसे बाइनरी सीमाफोर होगा तो बूलियन वेरिएबल है, और काउंटिंग सीमाफोर है तो वो इंटीजर वेरिएबल है। हम ऐसे मान के चलते थे, और क्या कहते थे, वो एक स्पेशल वेरिएबल है जिसको इनिशियलाइज तो आप जिस मर्जी वाले से कर लो, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए दो सिस्टम कॉल थी, PV, या फिर आप बोल दो वेट और सिग्नल। ये बोलते थे ना हम लोग, तो स्पेशल इंटीजर वेरिएबल बोला करते थे। लेकिन अब मेरे को सीमाफोर की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा, तो ये मैंने लिखा है, डेफिनेशन ऑफ सीमाफोर चेंज करो, उसकी डेफिनेशन बदल दो, और साथ साथ वेट और सिग्नल की डेफिनेशन भी बदल दो। तो वो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा। अब देखो भाई, सीमाफोर को क्या करेंगे हम लोग, एक रिकॉर्ड मानेंगे, मतलब स्ट्रक्चर। अभी इसके सिंटेक्स में मत घुसना, सिर्फ एल्गोरिथम टाइप आप समझ लो। तो उसमें दो चीजें होंगी, एक तो वैल्यू होगी सीमाफोर की, जो कि एक इंटीजर क्वांटिटी होगी, और एक एल होगी, मतलब लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस जो उसका इंतजार कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो सीमाफोर के पास अब दो चीजें होंगी, एक तो होगी उसकी वैल्यू, और एक होगा जी लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस, लंबी चौड़ी लिस्ट होगी जो कि उस सीमाफोर के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो दो चीजें अब आप लेके चलोगे। तो ये हो गया जी एक किस्म से स्ट्रक्चर, समझ लो, सी लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर बना लिया आपने। अब आ जाओ भी नीचे। अब पीएस की डेफिनेशन देखो भी क्या है। पीएस क्या करेगा, पहले हम क्या करते थे, याद आ रहा है ना, लूप में हम फंसाया करते थे, व्हाइल एस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। पहले हम क्या किया करते थे, व्हाइल एस इज लेस देन इक्वल टू जीरो,
है ना, सेमीकोलन यहाँ पे भटकते रहो, नहीं तो क्या करो भाई, एस इज इक्वल टू एस माइनस वन करके भाग जाओ। याद आ रहा है ना, हम ये भी भटकते रहते थे, नेगेटिव वैल्यू हम कर नहीं पाते थे, लेकिन अब नेगेटिव करेंगे। अब मैं ब्लाइंडली ये काम कर रहा हूँ, एस डॉट वैल्यू इज एस डॉट वैल्यू माइनस वन, ब्लाइंडली। ठीक है, घटा दो वैल्यू। अच्छा, घटाने के बाद अगर वो नेगेटिव वैल्यू बन गई, मतलब देखो भाई माइनस वन हुआ, अगर एस की वैल्यू जीरो है, इनिशियली जीरो है, तो आपने अब एक कम कर दिया तो नेगेटिव हो गया ना, तो माइनस वन लेस देन जीरो, यस। तो आप क्या करोगे, देन बिगिन ऐड दिस प्रोसेस टू एस डॉट एल, मतलब लिस्ट में ऐड कर दो, जो भी प्रोसेसेस वेट कर रहे होंगे सीमाफोर की, उसकी उसमें इंतजार उसको, मतलब यू कैन से लिस्ट में ऐड कर दो, है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो उसके बाद फिर ब्लॉक कर दो उस प्रोसेस को, ठीक है, और ये एंड हो गया। तो ये बिगिन एंड, तो इसके अंदर हमने लिखा हुआ है, सिंटेक्स में बार बार बता रहा हूँ मत जाओ, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, कंसेप्ट पकड़ना है। और ये सिंटेक्स हर बार चेंज होकर के आएगा गेट में, तो सिंटेक्स के पीछे बिल्कुल मत भागना। मैं चाहूँ तो सी लैंग्वेज का सिंटेक्स में दिखा सकता हूँ, लेकिन सी लैंग्वेज के सिंटेक्स में दिखाऊंगा और कुछ इस तरीके का पेपर में आ गया तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। सी लैंग्वेज का सिंटेक्स आएगा तो आप वैसे ही पकड़ लोगे, सी लैंग्वेज आपको आती है, इसलिए मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूँ। मैं आसान काम नहीं करा रहा, आपको मुश्किल काम करा रहा हूँ। मतलब ये देख करके अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, अंदाजा लगता है ना कोड को देख करके, थोड़ा सा कोड को देख करके अंदाजा लगना चाहिए। अगर अंदाजा लग रहा है तो सी लैंग्वेज का कोड आएगा तो तुम एक झटके में बता दोगे, समझ गए ना, तो इसलिए मैंने ये अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, तो उल्टा दिखा रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो क्या समझ में आया भाई, वैल्यू को एक बार नेगेटिव कर दो, मतलब एक एक कम कर दो, बस जो भी वैल्यू है ना सीमाफोर की, जो भी वैल्यू है आप उसको कम कर दो, एक माइनस वन कर दो। करने के बाद देखो क्या वो वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए मैंने बोला लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, उसको उठा करके एस डॉट एल में डाल दो, मतलब उसको उठा के वेट में डाल दो और ब्लॉक कर दो उस प्रोसेस को, ठीक है, ताकि वो दोबारा से आप कंप्लीट करना बंद कर दे। अच्छा, वीएस में मैंने क्या बोला भाई, अब मैं इसको चला करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, पीएस को मैं चला करके भी दिखा देता हूँ। जैसे देखो सपोज कर लो मेरी एस की वैल्यू पीछे दिखा देता हूँ, है ना, एस की वैल्यू मेरे पास क्या थी जी, वन थी। सबसे पहले पी टू आ गया, पीएस करा, पीएस करा तो मतलब एस की वैल्यू वन को काट के क्या करा, जीरो कर दिया। जीरो कर दिया तो अब चेक करना भाई आगे जा करके, क्या जीरो लेस देन जीरो है, जीरो लेस देन जीरो नहीं है, जीरो लेस देन जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये सब कुछ चलना ही नहीं है, ऐड 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 होना और ब्लॉक होना वो सब चलना ही नहीं है, तो सीधा मतलब वो, अब देखो भाई नीचे सीधा क्रिटिकल सेक्शन में वो आ जाएगा, पीएस करते सीधा क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। अब जब क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहा था, थोड़ी देर में इंटरप्ट आया, यू कैन से अराउंड अपनी शेड्यूलिंग थी, टाइम क्वांटम एक्सपायर हुआ, पी वन पे कंट्रोल गया। अब एस की वैल्यू क्या थी, याद रखना जीरो है, जीरो है तो फिर अब देख करके आना आगे क्या करेगा भाई, एस डॉट वैल्यू को माइनस वन करेगा, मतलब जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन, तो अब ये वैल्यू क्या होगी, माइनस वन होगी। अच्छा, अब आगे आकर के चेक करना, क्या माइनस वन लेस देन जीरो होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो बिगिन करेंगे एड दिस प्रोसेस टू एस डॉट एल, तो मतलब पी वन को, ये जो पी वन प्रोसेस था आपने उठा करके इसको लिस्ट में डाल दिया, उसकी सीमाफोर के जो भी ये इस एस के इंतजार में है ना, तो उसकी सीमाफोर के लिस्ट में डाल दिया और उठा करके इसको ब्लॉक कर दिया, यही इसने लिखा हुआ है, देखो भाई कोड में हमने लिखा हुआ है ब्लॉक कर दिया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो एस की वैल्यू क्या हो चुकी है अभी, आप प्लीज ध्यान रखना, माइनस वन हो चुकी है, ठीक है, मैं ढंग से लिखता हूँ, पहले वन थी, वन को काट के जीरो करी गई, पी टू घुसा था, और उसको फिर माइनस वन होगी, माइनस वन होने का मतलब क्या हुआ, पी वन वेट कर रहा है, पी वन इज वेटिंग, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब सपोज कर लो पी थ्री आ गया, ठीक है, सपोज कर लो पी थ्री आ गया, पी थ्री भी वही बात है, पीएस करेगा, पीएस करेगा तो फिर वही बात है भाई, देखो पीएस करने का मतलब क्या होगा भाई, पहले माइनस वन थे ना, माइनस वन से फिर एक और माइनस वन हो गया, मतलब माइनस टू हो गया, माइनस टू हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, एंड पी थ्री इज वेटिंग, पी थ्री भी वेट कर रहा है। उसके बाद से पी फोर आ गया, तो माइनस टू को काट के माइनस थ्री कर देगा, है ना, एक एक घटाते चले जा रहे हो, और फिर साथ में क्या बोल दूंगा, एंड से पी फोर इज वेटिंग, पी टू तो घुसा हुआ है क्रिटिकल सेक्शन में, पी वन वेट करने में चला गया, पी थ्री भी चला गया, पी फोर भी चला गया, एंड सोना से चलता चला जा रहा है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि अगर सीमाफोर की वैल्यू से माइनस एन है तो कितने प्रोसेसर क्रिटिकल सेक्शन में जाने का इंतजार कर रहे हैं, तो एन प्रोसेसर क्रिटिकल सेक्शन में जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत फेमस है भाई, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, तो मैं आपको लिख करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो इफ सीमाफोर वैल्यू इज सीमाफोर वैल्यू इज माइनस एन, देन हाउ many processes are waiting to enter critical section, how many processes are waiting to enter CS, A option n, B option n माइनस वन, सी ऑप्शन n प्लस वन, डी नन। तो यही कंफ्यूज करेगा आपको, माइनस वन प्लस वन एंड ऑन, आंसर इसका n है, मैंने अभी आपको पीछे दिखा दिया है। माइनस थ्री था तो तीन प्रोसेसर इंतजार कर रहे थे क्रिटिकल सेक्शन में जाने की। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो पीएस वाला काम हुआ ना। अब सपोज कर लो पी टू जब बाहर निकल रहा था तो उसने वीएस करा, जैसे वीएस करेगा तो वीएस का कोड देखो भाई क्या लिखा हुआ है, एस डॉट वैल्यू इक्वल टू एस डॉट वैल्यू प्लस वन, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस थ्री से क्या हो जाएगा जी, अब माइनस टू हो जाएगा। और क्या करेंगे, इफ एस डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू जीरो, हाँ जी बिल्कुल, माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो आप क्या करेंगे, एड अ प्रोसेस पी फ्रॉम, अच्छा सॉरी रिमूव आएगा, ये सॉरी फॉर दैट, एड नहीं आएगा, रिमूव आएगा, रिमूव अ प्रोसेस फ्रॉम एस डॉट एल,
रिमूव करोगे आप एक प्रोसेस को, और वेकअप पी, रिमूव प्रोसेस पी फ्रॉम एस डॉट एल। किसी प्रोसेस पी को आपने पकड़ लिया और उसको वेकअप कर दिया, तो मतलब उसको आपने जिंदा कर दिया, तो अब वो क्रिटिकल सेक्शन में घुस पाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ये क्यू टाइप बना रखा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप होगा, तो सबसे पहले कौन आता है, पी वन आता है, तो फिर पी वन को आपने वेकअप कर दिया, तो पी वन अब क्रिटिकल सेक्शन में घुस पाएगा। तो वो कोड टू कोड डिपेंड करेगा, वो आप पेपर में देख लेना भाई क्यू बना रखा है, स्टैक बना रखा है, क्या बना रखा है उन्होंने। तो अगर क्यू बना के रखा हुआ होगा तो आप बोलोगे पी वन सबसे पहले आया था ना, तो पी वन ही बाहर निकलेगा, है ना। तो मतलब पी वन को वेकअप किया जाएगा और वो क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो बस इस तरीके की हमारी कहानी है। तो ये हो गया जी वीएस। अच्छा, प्लीज ये ध्यान रखना है भाई, एस डॉट वैल्यू लेस देन जीरो है पीएस में, और वीएस में क्या है, एस डॉट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो है। क्यों? क्योंकि सपोज कर लो जब एस की वैल्यू, अच्छा अब ऐसे देखो भाई, पी वन अब क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया, पी वन अब वेट नहीं कर रहा, पी वन क्रिटिकल सेक्शन में घुस चुका है। जब पी वन बाहर निकलेगा तो वो वीएस करेगा, है ना। ये देखो भाई, पी वन जब बाहर निकलेगा तो वीएस करेगा। वीएस करने का मतलब क्या होगा भाई, -2 से अब ये क्या हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा। और अब बोलोगे -1 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, हाँ जी बिल्कुल। तो रिमूव प्रोसेस पी फ्रॉम एस डॉट एल, तो आपने पी थ्री को बाहर निकाला और उसको वेकअप कर दिया, और पी थ्री क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया। तो जब पी थ्री घुस चुका है, तो पी थ्री भी यही कोड चलाएगा, वीएस करेगा। वीएस करने का मतलब क्या होगा जी, ये -1 को काट के वो जीरो हो जाएगा। अब देखो -1 था, तो इसलिए पी फोर वेट करता ना। -1 का मतलब क्या हुआ, एक प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन में जाने का इंतजार कर रहा है। तो -1 था, तो आपने एक बढ़ाया तो वो जीरो हो गया। तो अब आपको बोलना पड़ेगा ना भाई, जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, हाँ जी बिल्कुल। तो आपको एक प्रोसेस रिमूव करना होगा, हाँ बिल्कुल। तो मैं पी फोर को रिमूव करूंगा। तो होप सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्यों है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन क्यों है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर -1 होगा, अगर एस की वैल्यू -1 है, तो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने का इंतजार कर रहा है। और -1 था तो +1 करोगे, तो -1 +1 जीरो हो गया। तो इसलिए आपको बोलना चाहिए जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो। तो आपको वेकअप करना है किसी को। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, अब सपोज करो, अब एक बात मैं ये भी दिखा देता हूँ, एकदम बाउंड्री कंडीशन। सपोज कर लो सिर्फ एक ही प्रोसेस है हमारे पास, सब लाइन में लगे हुए थे, P1 P2 P3 एंड सो ऑन। सपोज कर लो सिर्फ P1 जाना चाहता है और कोई जाना नहीं चाहता, तो सिर्फ P1 जाना चाहता है। तो जब P1 जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा भाई, देखो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। एस की वैल्यू इनिशियली हमारे पास 1 थी, P1 जाना चाहता है कि सेशन में, तो वो 1 को काट के 0 करेगा, और देखेगा यहाँ पे आएगा PS करेगा ना भाई। तो ये इसने एक कम करा, 1 को काट के इसने 0 करा, और बोला इसने एज डॉट वैल्यू लेस देन 0, हाँ जी बिल्कुल। सॉरी, एज डॉट वैल्यू लेस देन 0 नहीं, 0 लेस देन 0 तो नहीं है, तो इसलिए ये सब कुछ नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे नहीं आया। लेस देन इक्वल टू आ जाता तो फिर वो भी बेचारा वेट स्टेट में चला जाता, वो काम नहीं करना ना हमने, है ना। तो इसलिए 0 लेस देन 0 नहीं है, तो इसलिए ये सब कुछ नहीं हुआ, और वो सीधा कैटेगराइजेशन में घुस गया। अब जो बाहर निकलेगा, तो वो एस को वीएस करेगा। वीएस करने का मतलब क्या हुआ, वैल्यू को बढ़ाना, एक बढ़ाना, तो 1 हो गया। तो अब देखो ना भाई, 1 लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो फिर वेकअप करना ही नहीं है। वेकअप क्यों नहीं करना, क्योंकि कोई है ही नहीं प्रोसेस वेट में। कोई होता तभी तो मैं उसको वेकअप करूंगा, हवा को थोड़ी वेकअप कर दूंगा। आई होप सबको समझ में आएगा होगा एकदम अच्छे से कि लेस देन यहाँ पे क्यों है और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्यों है। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो, आपको समझ में आ जाएगा। बार बार समझ, टिप ऑफ आइसबर्ग, है ना। एंड 5% सिर्फ आपको विजिबल है, 95% हिडन है, जिसमें जितना दम है उतना निकाल लो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो शाबाश, फटाफट नोट डाउन कर लो। तो ये हो गया जी हमारे पास सोल्यूशन टू द बिजी वेटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये दिखाने का फायदा सिर्फ इतना हुआ कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि सीमाफोर की वैल्यू नेगेटिव। नहीं तो अगर मैं ये सब ना बताता आपको, तो आप कंफ्यूज रहते हैं पेपर में भी कि सर सीमाफोर की वैल्यू नेगेटिव हो कैसे सकती है। हमने तो जो पीएस वीएस डेफिनेशन बनाई थी, पीएस में तो हमने नेगेटिव करने का अलाउ नहीं किया, हमने तो पहले सीधा बोल दिया कि वाइल एस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो हम लूप में फंसे रह जाते थे। और उसके बाद आकर के हम एस इज इक्वल टू एस-1 करते थे। तो नेगेटिव तो हम सारी उम्र कर ही नहीं सकते, है ना। पीएस की डेफिनेशन तो हमारी ये थी, तो हम तो कर ही नहीं सकते सारी उम्र नेगेटिव। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है कि वैल्यू नेगेटिव है, और तो फिर कितने प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने का इंतजार कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको समझाया बिजी वेटिंग प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, और पीएस की मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या है एंड सो ऑन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो शाबाश, फटाफट नोट डाउन कर लो। इतना रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें थोड़ी सी अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो शाबाश, फटाफट नोट डाउन कर लो भाई। तो मैं सारी स्लाइड्स आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये एडवांटेज ऑफ सीमाफोर हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में, है ना। पार्शियल कंकरेंसी हम अचीव कर सकते हैं, और ये देखा कि कितने मिनिमम सीमाफोर चाहिए होते हैं इस तरह के कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। तो अब अगर इस तरीके का आएगा ना, तो पहले ये बना लिया करो। ठीक है, इस तरीके से डिपेंडेंसी दिखा लिया करो, कौन पहले चलना चाहिए, कौन बाद में चलना चाहिए। उसके हिसाब से फिर आप अपने सीमाफोर डिसाइड कर सकते हैं। कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस है, और ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑप्शंस नजर आएंगे पेपर में, तो आप ऑप्शंस को चला चला करके देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। चलो, ये कर लिया। उसके बाद फिर बिजी वेटिंग प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, और उसका सोल्यूशन बता दिया। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन करा दिया। चलो जी बस, ठीक है, इतना रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।